आज एक पर्सनली रिकमेंडेशन पे एक वीडियो बना रहा हूँ। आप शायद मेरा सजेशन किसी भाई को ठीक लगेगा जो सही टेक्नीशियन होगा, और किसी भाई को गलत लगेगा जो सही समझदार आदमी नहीं होगा। अभी आप मेरे सामने यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहे हैं। ये है मेरे पास टीवीएस आईक्यू की इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने है ये है एक ओला की बैटरी। हालांकि ये बैटरी में अभी कुछ कम चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सेल नहीं है, यहाँ सेल नहीं है, यहाँ सेल नहीं है, यहाँ सेल नहीं है, क्योंकि ये 3 किलोवाट बैटरी है। फिर भी अगर कंपैरिजन में कुछ चीज़ें हम देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ नजर आएगी क्या चीज़ में दिखाना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ है। क्योंकि दोस्तों मेन चीज़ स्कूटर के अंदर क्या होती है, बैटरी। आप बैटरी को सही तरीके से चलाओगे तो लिथियम बैटरी होती है, लाख किलोमीटर तक भी, लाख 2 लाख किलोमीटर तक भी कुछ नहीं दिक्कत बिगड़ता इनका, बढ़िया चलती है। लेकिन अगर आपने तरीके से नहीं चलाओगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जेन 2 और जेन 3 वाली बैटरी है, जो कि दोस्तों लॉन्च हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये टीवीएस आईक्यू की बैटरी है, न्यू मॉडल की, जो कि अभी यहाँ पे हमारी 15-16-17 हज़ार किलोमीटर के आसपास टोटल स्कूटर चला है। उसमें 2 बैटरी होती हैं, और उसमें से 2 बैटरी, दूसरी बैटरी इंस्टेंटली खराब हो गई है। ये बैटरी कस्टमर के कारण गलती से हुई है खराब, ये बैटरी इंस्टेंट खराब हुई है। एक होता है गलती, एक होता है इंस्टेंट खराब होना। तो इंस्टेंट खराब होना क्या होता है कि उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो बैटरी है, ये टीवीएस आईक्यू की बैटरी है। टीवीएस आईक्यू की बैटरी का ये है बीएमएस। बीएमएस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये टेस्टिंग भी बताता है कि भाई यहाँ बैटरी में वोल्टेज कितने हैं, कौन से सेल में कब कितने वोल्टेज होने चाहिए, ये तय करता है। और कितने वोल्टेज पे हमारा चलेगा, कितने चार्जिंग से एमपी से चार्जिंग होगी, सारी चीजें एक बीएमएस तय करता है कि कब गर्म हो रहा है बैटरी, कब ठंडी हो रही है। उसे मॉनिटरिंग कराने के लिए यहाँ पे कैन कम्युनिकेशन का यूज होता है, जो कि यहाँ पे एक ग्रीन वायर और एक येलो वायर लगा हुआ है। अब इसमें क्या है, ये तो एक ऑटोमेटिक बंद हो गई, लेकिन यहाँ पे जितनी भी ओला की बैटरी है मेरे पास किस चीज में आ रही है, डीप डिस्चार्ज प्रॉब्लम में। डीप डिस्चार्ज प्रॉब्लम, अभी यहाँ पे आप देखो, ये जो है 2.2 केवी की बैटरी है, और ये मेरे पास 3 किलोवाट वाली बैटरी है, और इसका भी एक हाफ साइड है। अभी इसका जो हाफ साइड है वहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये हाफ साइड है, वो इधर की तरफ रखा हुआ है। मतलब जितने सेल आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लगे हुए हैं, इतने ही सेल इसकी दूसरी तरफ भी हैं। यानी कि टोटल अगर 3 किलोवाट वाले की बात करी जाए 164-65 मतलब मैं आपको चलो कैलकुलेशन से दिखाता हूँ टोटल जो सेल होते हैं। अभी मैं क्या चीज दिखाना चाह रहा हूँ, उस चीज पे आप गौर लगाना, क्योंकि मैं दिखाता हूँ रियलिटी, क्योंकि ना तो मुझे किसी कंपनी से मतलब, मैं अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ सारी चीजें जो कि आपको सही तरीके से दिखाई दे, आप समझ भी इस बात को। अभी होता क्या है, ओला की जितनी बैटरी होती है जो उसमें होता है 16 की सीरीज, 16 सेल पैरेलल में होते हैं 4 किलोवाट वाली में, और जो टोटल सीरीज होती है वो 14 होती है। ऐसे ही इसके अंदर होता है, यानी कि टोटल 224 सेल। और 224 बराबर हाफ बाय डिवाइड करें अगर इसे यहाँ पे, तो मैं इसे 2 में करता हूँ तो 112 सेल। अब आप बताइए मेरे पास ये इसके मतलब 2 किलोवाट वाले में 112 सेल होते हैं, यानी कि एक साइड में 112 सेल। अब ये इतना सा पैकेट 2.2 किलोवाट का, इसके अंदर भी यही सेल लगे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है इसके अंदर ये इतने सारे सेल आ जाएंगे और ये 2.2 किलोवाट होगा? तो भाई चलो मान लेता हूँ मैं होगा। इसके अंदर बैटरी के अंदर कोई खास प्रोटेक्शन नहीं है सेल को लेकर के, वो मैं पर्सनली कैसे बता रहा हूँ, मान लो, मान रहे रियलिटी है। इसके अंदर जो सेल लगे हुए हैं ये टीवीएस की बैटरी है, वो ऐसे ऐसे सेल लगे हुए हैं, उनके बीच में पतली पतली लोहे मतलब पतली पतली प्लास्टिक की पत्तियां हैं और कुछ नहीं है, और स्पॉट वेल्डिंग हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओला की बैटरी है, पर सेल में एक वायर लगाया गया है, जंपर वायर, और सभी जो यहाँ पे वायर लगाया हुआ है वो इस तरह से लगाया गया है। मान लो इस सेल में शॉर्टिंग आती है तो सिर्फ जंपर कट हो जाएगा, बाकी सेल कोई डैमेज नहीं करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, अगर एक सेल डैमेज हुआ ये पूरी बैटरी को लेकर के बैठ जाएगा, ये पूरी बैटरी खत्म कर देगा, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वैसे तो टेम्परेचर थर्मल पे बनती है, लेकिन मान लो इंटरनल कोई बैटरी फटने लगी तो और बैटरी को लेकर फट जाएगी। इसके अंदर अगर बैटरी फटने लगी, फटने से पहले अगर जो ओवर चार्जिंग होती है, गलत चार्जिंग होती है, गलत टाइम पे जाती है, तो क्या होगा, ये वायर इतना पतला है, लोड पे तो खराब कभी होगा नहीं, लेकिन कभी इस पर अगर कोई दुरुपयोग करा या दुरुपयोग मतलब कुछ गलत चीज हुई, दुरुपयोग के कारण ये तुरंत यहाँ से ब्रेक हो जाता है। मैंने ये चीजें करके भी देखी है, यहाँ पे ये चीज आप देख रहे हैं इधर की तरफ। तो कहीं ना कहीं वो बैटरी के मामले में मुझे ओला परफेक्ट लगा, कंट्रोल में भी। बाकी दोस्तों खराब होना बैटरी का आपके ऊपर बात है, आप सही तरीके से सेल बैलेंसिंग नहीं करोगे तो खराब होगी। सेल बैलेंसिंग करनी कैसे पड़ती है, मान लो आपका स्कूटर बिल्कुल फुल चार्ज हो गया, उसको हटाने के बाद 1-2 घंटा फिर से लगा दो, उसके बाद आप राइडिंग पे जा सकते हो, आपकी सेल बैलेंसिंग बिल्कुल अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे आपने ये देखा, इसमें जो यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये हमारे पास है जेन 2 का बीएमएस। ये बीएमएस देख लो आप कंप्लीट कितना हैवी बना हुआ है, और इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, और आप इस बीएमएस को देख सकते हो, ये इंस्टेंट बंद हुआ है। ये बीएमएस जल्दी से खराब नहीं होता है, ये काफी लाख किलोमीटर चलने के बाद मतलब 70-80-90 हज़ार किलोमीटर या 1 लाख चलने के बाद गलत तरीके से चार्ज करोगे तभी खराब होता है, वरना मैंने ऐसे ही खराब होता है नहीं देखा। मैं अपनी लाइफ में बैटरी बहुत रिपेयर कर ली, ये मतलब बहुत ज्यादा बैटरी रिपेयर कर चुका हूँ। हालांकि वीडियो नहीं डालते थे, लेकिन बैटरी मैंने बहुत रिपेयर करी है। जितनी प्रॉब्लम आपकी ओला की स्कूटी में आती है, इतनी आपकी ओला स्कूटी में नहीं आती होगी। आप ये सोचते हैं कि ओला की स्कूटी खराब है, भाई आपकी गलतियों से खराब होती है। हमने एक चैनल बना रखा है इंडियन कार सीखो के नाम से, उसमें हम सारी बताते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है किस कारण खराब होती है। अब मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये था कि आप दोनों में से, तीनों में से कोई भी कंपनी का स्कूटी ले लो, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन पर्सनली अगर रिकमेंडेशन करूँ तो ओला स्कूटर सबसे बेस्ट स्कूटर है, अगर आप चलाना अच्छे से जानते हो। रही बात सर्विस की, भाई ओला में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, उनको आप सॉल्व करवा सकते हो नियर बाई। ब्रेक वगैरह कहते हैं, सेंसर वगैरह कहते हैं। रही बात टीवीएस की, भाई दिक्कत इसके अंदर भी नहीं है। दिक्कत जब आनी शुरू होती है तो बहुत ज्यादा आती है टीवीएस के अंदर, और इसके गारंटी का भी इशू बहुत रहता है टीवीएस में, और इसका सर्विस का पंगा बहुत रहता है। इसमें सर्विस सेंटर मतलब कम से कम है तो इसके, लेकिन टीवीएस का सर्विस सेंटर भी नहीं है जल्दी से। टीवीएस आप ये सोचेंगे पेट्रोल वाली पे इसकी सेम सर्विस होती है, तो ऐसा नहीं है, होती है कहीं कहीं, लेकिन उनके पास पार्ट अभी अवेलेबल नहीं है। मान लो इसकी 4000 पर सर्विस होती है, 4000 आपने ना भी कराई ना, तो आपकी गारंटी लेफ्ट है। और यही कस्टमर के साथ हुआ है, 4000 को सर्विस करवाने लगा, 5000 होगी, उसके बाद ये बैटरी दिक्कत करगी 17000 पे, तो उन्होंने लेफ्ट कर दी। भाई ऐसे मत करो, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टीवीएस कंपनी से। भाई जब आप एक स्कूटी देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक स्कूटी देख रहे हो, तो इतनी महंगी स्कूटी मत दो। सबसे पहले इन टीवीएस की महंगी भी है रेंज के मुकाबले। दूसरा यहाँ पे प्राइस, तीसरा यहाँ पे जो हमारा दूसरा मेन पॉइंट है मैं बता दूं, दूसरा बताना भूल गया, ये इनका जो है रेंज एंजाइटी, उसके हिसाब से उसमें बैटरी बड़ी है, सेफ्टी भी इसमें अलग है, इसमें वाटरप्रूफ नहीं है, पूरी स्कूटी वाटरप्रूफ नहीं है, हमने उसमें दिखा रखी है। इसका वीसीयू और बीएमएस जो लगा हुआ है, मतलब सॉरी वहाँ पे जो आगे की तरफ एमसीयू लगा हुआ है, वो बिल्कुल वाटरप्रूफ नहीं है, कनेक्टर ऐसे हैं बिल्कुल देसी से। ओला में जो कनेक्टर दिए हुए हैं जेन्युइन कनेक्टर दिए हुए हैं, अंदर वाटरप्रूफ कनेक्टर है। ओला को आप पानी डुबा के चला सकते हो, इसे पानी डुबा के टीवीएस को बिल्कुल नहीं चलाना। मैं 1% रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास सारी स्कूटी है, हमारे पास सभी तरह की बैटरी रिपेयर होने भी आती है, सभी तरह का कोर्सेज भी होता है। तो दोस्तों मैं पर्सनल रिकमेंडेशन ये दूंगा, अगर आप टीवीएस और ओला की बात करें ना, तो आप ओला ले लो, इससे बेस्ट है। आप जैसे इसे मेंटेन करके चला सकते हो तो इसे मेंटेन करके ऐसे चला लो, ओला बेस्ट चलती है। बाकी आपकी राय क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपको पर्सनली कौन सी स्कूटी अच्छी लगती है मुझे जरूर बताना। और रही बात तरीके की, तो इसे तरीके से चलाओ, वाला को कभी ख़राब नहीं होगी। 20% नीचे डाउन मत करो, और इसे हाइपर पे अवॉइड कर दो, नॉर्मल पे चलाओ, नॉर्मल एक्सीलेटर पे, स्कूटी कभी नहीं जाएगी दिक्कत में। थैंक यू।